सत्या जी सीसी नाली सिर्फ वही कराएंगे जहाँ राजनीति है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जहाँ मेरे क्षेत्र में जो गांव आते हैं, जहाँ भी समस्या होगी, मैं वहाँ जातिवाद के विकास नहीं कराता। बिल्कुल। केवल ग्रामों की समस्याएं देख के, क्षेत्र की समस्याएं देख के विकास कराना है, ना कि कोई जाति। नमस्कार, स्वागत है आपका पीके की पंचायत के इस खास प्रोग्राम चुनावी चर्चा में। आज हम हैं जरिया जिला पंचायत क्षेत्र, हमीरपुर जिले की जरिया जिला पंचायत क्षेत्र है। वहां से प्रत्याशी है श्री सत्य प्रकाश राजपूत जी उर्फ सत्या राजपूत जी। सत्या जी नमस्कार। नमस्कार। आप युवा हैं सत्या जी और शिक्षित हैं, तो आप चुनाव में आए जी, राजनीति में आए। कहते हैं राजनीति बहुत टेढ़ी खीर होती है, उसके बाद भी इस कठिन मार्ग को आपने चुना। इसका पहला क्या कारण हो सकता है? पहला कारण ये है कि मेरे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव, लोग उतने जागरूक नहीं हैं जितने होने चाहिए। जी जी। एक तो अभी समस्याएं ये हैं कि अपना बुंदेलखंड में ये एरिया सबसे ज़्यादा अभी काफ़ी हद तक कहा जाए तो बहुत पिछड़ा है। जी जी। लोग शिक्षा के लिए उतना जागरूक नहीं है और कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। जो गरीब वर्ग है, जैसे बाहर कमाने के लिए जाता है तो अपने बच्चों को भी लेके जाता है, लेके जाते हैं निश्चित तौर पर 7-8 महीने के लिए। या हम लोग बुंदेलखंड में देखते हैं कि ईंट भट्टों पर जी जी अधिकांश मात्रा में लोग काम करने जाते हैं। हर गांव से लगभग 20% लोग जाते हैं। अब 20 क्या और आप 40% कह लीजिए, 40% लोग प्रत्येक गांव से जाते हैं और 8 महीने उनके बच्चे भी उसी धूल मिट्टी में रहने का काम करते हैं। उनका शिक्षा से लगभग कोई वास्ता नहीं रहता। तो हमें लगता है कि आपके चुनाव में आने का और आपने प्रत्येक ग्राम में, आपके जिला पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में भ्रमण करके ये चीज पाई जी, तो प्राथमिकता यही है कि इसको खत्म करने का काम पहले नंबर करें। पहले नंबर भाई, अगर कोई समस्या है, गार्जियन बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो सरकारी स्कूल वगैरह भी है। जी जी। भाई घर से अगर लोग जागरूक होंगे तो घर में कोई ना कोई तो रहेगा बच्चों की देखभाल के लिए। कम से कम बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे जाएंगे। अच्छा, और जैसे आप प्रत्याशी हैं जी, आप जीत के जाएंगे, जिला पंचायत में जाएंगे, जी। ठीक है। लोगों का कहना रहता है कि प्रत्याशी आते हैं बरसाती में डक की तरह, चुनाव के टाइम पे दिखेंगे, चुनाव के बाद 5 साल उन्हें कोई मतलब नहीं है। और खासकर जिला पंचायत में लोगों का एम रहता है कि इन्हें तो जीत कर जाना है, एक मोटा पैसा लेकर किसी जिला पंचायत अध्यक्ष को सपोर्ट कर देना है या फिर विकास करना है। इन दो में से चयन क्या होगा आपका? मेरा चयन विकास होगा। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मेरे पास बिजनेस व्यापार है। अच्छा, हाँ, नहीं, हम देख रहे हैं कि आपका एक अच्छा खासा व्यापार है और बढ़िया कारोबार कर रहे हैं आप। हम वही सोच रहे हैं कि इतने अच्छे व्यापार को छोड़कर आपने एक कठिन रास्ता चुना, क्योंकि रोज आपको सुबह दोपहर शाम बरसात का भी सामना करना है, धूप का भी सामना करना, अभी सर्दी का भी सामना करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को सामना करके आप मैदान में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भाई हमें वोट दीजिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, वोटर्स कभी कभी हाँ कह देता है, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि 10-12 प्रत्याशियों में हम सत्या राजपूत को ही क्यों चुने। जी बिल्कुल। कोई और भी विशेष कारण हो सकते हैं जो चीज उन्हें संतुष्ट कर सके कि भाई आप सत्या राजपूत को चुनिए, इसके बाद सत्या राजपूत आपकी इन विकासी कार्यों की गारंटी देता है। तो जैसे आप पंचायतों में जाते हैं, बहुत से कार्यक्रम होते हैं गांव में जिसमें आपको इनवाइट किया जाता है, बहुत से कार्यक्रम में गए भी हैं। तो जब गांव में जाते हैं तो लोगों के और गांव की ऐसी क्या समस्याएं और भी देखने को मिलती हैं? ये तो शिक्षा तो आपने बता ही दी कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और भी कुछ ऐसे टॉपिक मिलते होंगे जिनको देख के लगता होगा कि यदि दावेदारी हुई तो इन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और शिक्षा के साथ साथ ये सभी गांव में जो मैंने जनसंपर्क किया है जी, तो हर गांव में अलग अलग समस्याएं हैं। किसी में रोडों को लेके, किसी में रास्ताएं बहुत खराब हैं, कीचड़ ज़्यादा हैं तो लोग निकल नहीं पाते। बिल्कुल, मतलब सीसी वगैरह की व्यवस्था नहीं है। लोग जैसे ये कचड़ा है जो रोड और गांव के जस्ट जल भराव की समस्याएं, तालाब में सुंदरीकरण नहीं है, कई गांवों में बहुत समस्याएं हैं। और मैंने भी जैसा कि देखूं कि मैं बहुत सी पंचायतों में गया हूं, मुझे लग रहा है बुंदेलखंड में सड़क व्यवस्था थोड़ी लचर मानी जाती है। हाँ, बहुत देखा जाए जैसे कि मेरे जरिए क्षेत्र में सबसे ज्यादा बसरिया ग्राम है, चंदौद से आगे चल के बहुत अव्यवस्था है रोड की, बहुत ज्यादा। अगर रात बिरात कोई दिक्कत हो जाए तो वहाँ लोग निकल नहीं सकते। और यहाँ जाके ये अपना इछोरा बेंदा बोखर, यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या। आपकी इस सीट पर लगभग काफ़ी गांव आते हैं। हाँ, 32 गांव आते हैं। आपका प्रत्येक पंचायत में जाना होता रहता है, तो कार्यक्रम भी रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि आर्थिक सहयोग भी रहता होगा। जी,
कार्यक्रमों में। वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब एक प्रत्याशी चुनावी माहौल में आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्या राजपूत जी ही हैं, यहाँ से मैं बात करूँ जरिया सीट से, तो यहाँ पर काफ़ी तमाम प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में आएंगे और लोगों के बीच अपने एजेंडे को रखते हुए उनकी समस्याओं को भी देखेंगे। लेकिन यहाँ से मैं बात करूँ सत्यप्रकाश राजपूत जी की, जो उनके व्यक्तित्व को लेकर के मैंने लोगों से ही वार्ता की थी, क्षेत्र में गया भी था, जो उनके बारे में बताया गया कि उनको जानकारी यदि किसी भी कार्यक्रम की दी जाए तो वो अपना कीमती समय निकाल के उपस्थिति देते हैं और जो भी उनके सहयोग से आर्थिक मदद बनती है पूर्ण रूप से की जाती है। साथ ही साथ सर एक आरोप प्रत्यारोप लगता है कि जैसा कि देखा जाए अपना जो ये हमीरपुर जिला है, यहाँ पर देखें कि राजपूत बाहुल इलाका है, जिसमें एक टैग लगता है कि जातिवाद को देखा जाता है, विकास कामों में तो सिर्फ जातिवाद देखते हैं, जो जाति से है उसका काम हो जाता है और जो मतलब गरीब तबका है वो भटकता रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जातिवाद को भी देखा जाएगा या सभी जाति समूह को लेकर के चलेंगे? मैं जातिवाद को नहीं मानता। मतलब कि जीतने के बाद सत्या जी सीसी नाली सिर्फ वहीं कराएंगे जहां राजपूत लोग रहते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जहां मेरे क्षेत्र में जो गांव आते हैं, जहां भी समस्या होगी, मैं वहां जातिवाद देख के विकास नहीं कराना। बिल्कुल, केवल ग्रामों की समस्याएं देख के, क्षेत्र की समस्याएं देख के विकास कराना है, ताकि कोई जाति देख दे। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो गाँव आते हैं सभी जगह आप चूंकि गए हुए हैं, तो क्या इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, यानी खाका तैयार कर रहे हैं कि भाई जीतने के बाद इस गांव में ये हमें समस्याएं दिख रही हैं, जीतने के बाद हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि इन कामों को हमें सबसे पहले कराना है? मैं जिस भी ग्राम में जाता हूँ, जहाँ भी जो समस्याएं बताई जाती हैं, सबसे पहले उन्हें नोट किया जाता है कि जीतने के बाद या जीतने के पहले हम कितनी समस्याएं हल कर सकते हैं, जीतने के बाद कितनी समस्याएं हल कर सकते हैं, उन पर बराबर काम किया जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि जैसा कि प्रेजेंट में आप प्रत्याशी हैं, राजनीति की शुरुआत कब से हुई और कैसे मन में आया कि राजनीति में आना चाहिए, कैसे इस कदम को रखा? इस टाइम पे जो समस्या सबसे ज्यादा अशिक्षा जी, और लोगों का मनी प्रॉब्लम भी, बिल्कुल, और ये जो हम गांव में मतलब राजनीति मेरा आज मुद्दा बना कि मुझे चुनाव लड़ना है, विचार बहुत पहले से था, क्योंकि मैं जब ग्रामों में जाता हूँ तो देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग बताते हैं। और मुझे लग रहा है कि शिक्षा एक मूल उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि वो जो बुंदेलखंड का एरिया है, इसमें अशिक्षा एक ऐसा कीड़ा व्याप्त हो गया है जिसको मिटाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन मिटाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे मिट जाए। और कहीं ना कहीं शिक्षा के बारे में बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है और फिर जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इस बात को लेकर के भी आप कहीं ना कहीं क्षेत्र में जाते हैं और बात रखते हैं। और ये हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी शिक्षा की अलग इनने जगाई थी जी, तो इनका आगे का काम तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बुंदेलखंड की एक बड़ी समस्या है नशा। यहाँ बच्चा चलना सीखता है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं नशे में संलिप्त होने का काम करने लगता है। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे कि ये युवा है, जो नए नए लड़के हैं, लेकिन राजनीति ये पुराने लोगों का दौर नहीं है। ये बात सच है कि युवाओं को आना होगा, क्योंकि इस देश की दिशा और दशा बदलने के लिए चाहे पंचायत लेवल पर हो या फिर उच्च लेवल पर हो, राजनीति में हर जगह युवा ही होना चाहिए। नशा में लिप्त होना सबसे ज्यादा अशिक्षा, बिल्कुल सही। जिसके पास शिक्षा होगी वो नशा में लिप्त नहीं होगा। ध्यान ही नहीं। शिक्षा हर चीज का तोड़ है, ये बात आपकी सच है। शिक्षा हर चीज का तोड़। तो सबसे पहले जिसके माँ बाप भी शिक्षित होंगे उनके बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सत्य बात है। तो यही है कि अगर हर घर तक शिक्षा जाएगी बेहतर, तो ये नशा कम हो। नहीं, आप चुनाव में आए और जो एजेंडा लेके चल रहे कि भाई सबसे पहले हमें शिक्षा पर फोकस करना है, क्योंकि शिक्षा वो जड़ है जो अगर मजबूत पौधा बना के किसी को भी तैयार कर देगी तो वो हर तरीके से, चाहे उसके नशा दूर होगा, उससे उसकी गरीबी दूर होगी, वो प्रत्येक जिस क्षेत्र में काम करना चाहेगा विकास करेगा। तो जो मेन एजेंडा है वो शिक्षा है। आप इसको शिक्षा से लोग ये हैं कि जरूरी नहीं कि नौकरी करें, सब लोग बिजनेस व्यापार अपना किसी भी चीज में शायद हो सकते हैं। वही चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उनकी वार्ता के माध्यम से मैं समझ पा रहा कि जो उन्होंने कुछ ऐसे मोस्टेड बिंदु बताए हैं, पहला कि शिक्षा को लेकर के, और साथ ही साथ पंचायतों में जब जाते हैं तो बहुत सी ऐसी सड़कें मिलती हैं जहां पर आज भी आने जाने में समस्या होती है और बहुत सी जलभराव की समस्या रहती हैं, जिनको लेकर के उन्होंने अब पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। जिस पंचायत में जाते हैं वहाँ की समस्याओं को लिख के लाते हैं, पद मिलता है तो इन सभी कार्यों को निश्चित रूप से किया जाएगा। और मैं साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि जैसा कि उन्होंने बताया, जब मैंने जातिवाद को लेकर के चर्चा की तो स्पष्टीकरण के तौर पर उनका कहना रहा कि जातिवाद को दरकिनार करते हुए
सर्व जाति समूह को एक साथ लेकर के सभी शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि किसी भी जातिगत रूप से पक्षपात किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ से सत्या जी और भी कुछ बिंदु ऐसे रहेंगे, थोड़ा पंचायत को छोड़ करके थोड़ा ऊपर चलें तो देखें कि पंचायतों में जो नमामि गंगे योजना लाई गई है, जिसके तहत टंकी निर्माण कार्य करवाए गए, पाइपलाइन बिछाई गई हैं, जिसमें सड़कें बहुत सी खुद ही मिल रही होंगी, आपको भी देखने को मिलता है। तो गांव वालों से क्या सवाल होते हैं, क्या जवाब मिलते हैं, आपको क्या शिकवा शिकायतें मिलती हैं लोगों को? गांव वाले इन चीज़ों के लेकर, हर गांव में समस्या है, लेकिन कुछ गांवों में सॉल्व हुई है समस्या कि जहां जहां खुदाई की गई थी, पाइपलाइन बिछाने के बाद रोड सही किए गए। बाकी अधिकतर गाँव में ये चीज़ नहीं हुई है जी जी। बाकी पाइपलाइन बिछाने के बाद रोड कटिंग छोड़ दी गई है जी, तो गाड़ी वाहन ये हर चीज़ निकलने में या लोगों को पैदल निकलने में, चलने में बहुत दिक्कत होती है। जी बिल्कुल। एट लास्ट लोगों से अपने क्षेत्र, जहाँ इस सीट पे जितने भी पंचायतें आती हैं, समस्त ग्रामीणों को क्या कहना चाहेंगे? एसपीके की पंचायत के माध्यम से क्या आश्वासन देना चाहेंगे? तब कहना चाहूँगा, ताकत मेरे हाथों में नहीं, आपके हाथों में। आपका हर एक वोट क्षेत्र के विकास का फैसला करेगा। मैं आपसे सत्ता नहीं मांग रहा हूँ, केवल मैं आपसे एक मौका मांग रहा हूँ, आपके अपने क्षेत्र की तरक्की और विकास का मौका। जय बुंदेलखंड। वही चीज है कि उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से जो बात रखी है कि ताकत मेरे हाथ में नहीं, आपके फैसले पर रहेगी कि आप क्या चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि सत्या राजपूत यदि सदस्य बनते हैं तो विकास होगा, तो निश्चित तौर पर आपका समर्थन उनको स्वीकार है। यदि आप समझते हैं कि ये विकास कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो अपील की है समस्त लोगों से व ग्रामीण जनों से व अपने क्षेत्र की जनता से, तो कहीं ना कहीं जो उनका एक मुहिम रहेगा कि शिक्षा और सड़क व्यवस्था, इन सभी बिंदुओं को नोटिस करते हुए यदि पद की दावेदारी होती है तो उन सभी समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी। पीके की पंचायत के साथ मैं मोहित कुमार।